तैयार किया जाए और फिर हम किसको ताकतवर दे रहे हैं जो ऐसे लोगों की तारीफ करते हैं, क्योंकि उसने अपने बयान में ये भी कहा था कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ करता हूँ और आज आलमगीर मस्जिद के मंबर से ये कहा जा रहा था कि अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करो ताकि हमें कल एनआरसी अगर आए तो हम तैयार हैं और हमारे सफ़ों में से हमारे कलमा को भाइयों ने निकल के उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की। क्या ये हमारे लिए आई ओपनर नहीं है? क्या मजलिस ने कभी ऐसी तारीफ की? क्या मजलिस ने आपके लिए ठहर कर बात नहीं की? क्या मजलिस ने आपके लिए लड़ाई नहीं की? क्या मजलिस ने आपकी हर तरीके से नुमाइंदगी नहीं की? तो अगर ऐसी क्या वजह हो गई थी जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड की तावीज़ की, कलमा को भाई ने निकल कर उसको वोट डाला? जिसने 1400 साल पहले जो कुरान लिखी गई थी जिसकी मुखालिफत की, कलमा को भाई ने निकल कर उसको वोट डाला? फिर ऐसी क्या बात थी कि जज़ा को कम करने की बात की थी, कलमा को भाई ने उसको निकल कर वोट डाला? बेशक मैं तरक्याती कामों पर काम करूँगा और आपको मायूस नहीं करूँगा, मगर मैं मेरे बड़ों के सामने मेरे दिल की तकलीफ भी रखना जरूरी है। मैं रखूँ तो किसके सामने रखूँ? मेरे बड़ों के सामने तो रखूँ, मेरे जो रास्ता बताएंगे उनके सामने तो रखूँगा। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि हम इस पर काम करेंगे। हम बेशक अपने नामपली पे खूबसूरत इलाका बनाएंगे, तरक्याती काम कराएंगे, यहाँ पे बेहतर सहूलतें लाएंगे, पर मुझे मेरे बुजुर्गों की सरपरस्ती की जरूरत है कि आने वाले इंतखाबात में ऐसे चीज़ों को आपको ये रोशनी देनी पड़ेगी। आप आंख बुझ कर नहीं बैठ सकते, आप खामोश नहीं बैठ सकते। आपको बताना होगा रास्ता नौजवानों, आपको बताना होगा कि शरीयत की अहमियत क्या है, आपको बताना होगा कि रज़ा की अहमियत क्या है, आपको बताना होगा कि हुक्म इलाही जो हमारी शरीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के लिए कितना खिलाफ है। देखिए छोटा इंतखाबात नहीं था, ये तो इस बात पे भी हुआ था, और फिर भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार ममनून हूँ, एहसान मंद हूँ कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट डाला, ताकत दी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करा। मैं आपको तवक्कुन देता हूँ कि इंशाअल्लाह अगला जब इंतखाबात होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी काम की बुनियाद पे इतनी मजबूत होगी कि ऐसे फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत वालों को जगह नहीं दी जाएगी इंशाअल्लाह। मैं आपके तवक्कुआत पे ठहरूंगा, आपके मसाइल को समझूंगा, आपकी बेबाक नुमाइंदगी बनने की पुरजोर कोशिश करूंगा और आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। मगर आपसे ये अदबन गुजारिश है, अगर आपके कोई मसाइल है तो जब तक आप मुझे नहीं बताते, हमारे जिम्मेदारों को नहीं बताते, आप भी चैन से मत रहिए। अगर आपकी कोई तकलीफ है सामने लाइए, चाहे वो फ़ोन के ज़रिए हो या रूबरू के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए हो या मैसेजेस के ज़रिए हो या सोशल मीडिया के ज़रिए हो, आपके मसाइल हमारे सामने लाइए ताकि हम उस पर काम कर सकें। इंशाअल्लाह बाकी के जो मसाइल थे, जो इम्पोर्टेंट मसाइल थे, वो जिम्मेदारों ने मेरे सामने रखे, मैं उनके साथ ही बैठ कर उनको साथ लेकर इंशाअल्लाह अहदेदारों गन भी जाएंगे। मैं आपके भी वक्त का गुजारिश करता हूँ कि आप जब साथ चलेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से हम नुमाइंदगी कर रहे हैं और किस लेवल पे हम उसको लेके जा रहे हैं, ताकि आप भी मुतमईन रहें कि ये काम हो रहा है या नहीं। बस यही चंद गुजारिशात हैं और फिर से तमाम का, खास डॉक्टर साहब का, आरिफ साहब का और तमाम यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आपका तहे दिल से ममनून और एहसान मंद कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ फरमाई, मेहनत की, जुस्तजू की, और मैं इंशाअल्लाह ये एहसान मेरी ज़िंदगी पर याद रखूँगा और मैं इंशाअल्लाह इस एहसान को चुकाने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मौजूद जनाब माजिद हुसैन साहब MLA हल्का नामपल्ली, जनाब सुल्तान साहब प्रेसिडेंट शादी नगर वेलफेयर एसोसिएशन, डॉक्टर सिराज साहब सेक्रेटरी शादी नगर वेलफेयर एसोसिएशन, जनाब आरिफ साहब, डॉक्टर यासिर साहब सेक्रेटरी आलमगीर मस्जिद, जनाब नईम जलाल साहब, जनाब